जो पेपर हमने किया था उस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बोथ दोनों भी बोर्ड से। इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 60 और मोर मार्क्स इज, तो 60 और मोर मार्क्स में कौन से हो जाएंगे भाई साहब आपके, ठीक है, दिस, ये वाला, ठीक है, दिस, दिस एंड दिस। तो कितने हो गए यहाँ पे 10, ये वाला कितना हो गया 5, और ये वाला कितना हो गया भाई साहब 3 प्लस 3 कितना हो गया 10 प्लस 5 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। सो दिस वन वुड बी द आंसर, ठीक है। ओके, ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ये। द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ इट्स सक्सीडिंग क्लास इज द सेम इन कौन से मेथड में भाई साहब, ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट, जैसे आपका देखो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं जैसे क्लास है आपका 10 to 20, ठीक है, एंड दूसरा वाला होगा 20 to 30, तो ये 30 to 40, मतलब यहाँ पे अपर क्लास लिमिट ये और ये सेम है। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ठीक है, दिस इज नोन एज exclusive method, ठीक है। The upper class limit and lower class limit is same in exclusive method of preparing frequency distribution table, ठीक है, this will be basically exclusive method। Okay, mean of 100 observations is 50, the ninth observation is 30, if it is replaced by 70 keeping all other observations the same, find the new mean, ठीक है। तो मीन भाई साहब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन विल बी इक्वल टू समेशन, ठीक है, आपका मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन अपॉन आपका हो गया 100, ठीक है, समेशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। तो अभी अगर भाई साहब आपका मीन है इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो, टोटल विल बी हाउ मच, मीन 100 इंटू 40, तो ये हो गया आपका 4000, है ना, ये हो गया आपका टोटल। लेकिन एक्चुअली में टोटल आपका होना क्या चाहिए, यहाँ पे आपने नाइन्थ ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, नाइन्थ जो आपका ऑब्जर्वेशन था, द नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 30, ठीक है, इसको आपने भाई साहब इफ दिस इज रिप्लेस बाय 70, इसको आपने 70 से रिप्लेस किया है। नाइन्थ न्यू, ये आपका ओल्ड नाइन्थ ऑब्जर्वेशन कितना था 30, अभी आपने नए वाले नाइन्थ ऑब्जर्वेशन को किससे रिप्लेस किया है भाई साहब 70 से, तो आपने कितना ऐड कर दिया इसमें 40 ऐड कर दिया है, तो यू बेसिकली एडेड 40, तो इसका मतलब आपके टोटल में भी भाई साहब कितना ऐड हो जाएगा 40, ठीक है। तो न्यू टोटल कितना हो जाएगा बोलो, न्यू टोटल विल बी इक्वल टू 4000 प्लस 40। ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं 100 ही है, ठीक है, सो दिस विल बी 100 ओनली। क्या ये समझ में आ रहा है, इज दिस अंडरस्टूड पीपल। देखो यहाँ पे आपका टोटल पहले आप निकाल लो कितना हो गया 40 और 1000, तो मतलब सॉरी 100 का रीडिंग है 40, तो ये हो गया 4000, ठीक है। इसमें से आपको क्या बोला जा रहा है कि नाइन्थ वाला ऑब्जर्वेशन आपका 30 था इस कैलकुलेशन में, इसको आपने रिप्लेस किया है नए नंबर से 70 से, तो अगर आपने नए नंबर 70 से रिप्लेस किया तो इसका मतलब कितना आपने बढ़ा दिया है 40 से बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब आपके टोटल में भी 40 बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, तो टोटल में अगर 40 बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया 4040, है ना, 4040। अभी आपकी रीडिंग कितनी है, कितनी 100, तो इसका मतलब आपका नया मीन क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू मीन विल बी इक्वल टू 4040 बाई 100, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 40.4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर हो, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर हो। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। n is even then the average of which two is the median। n अगर इवन है, जैसे समझ लो भाई साहब चार इवन है, चार रीडिंग से लेट से, ये हो गया x1 x2 x3, अभी आप मीडियन निकालने जा रहे हैं, है ना, मीडियन निकालने जा रहे हैं, चलो चार नहीं छह कर रहे थे हम, x5 और x6, ये तीन अपने ये छह रीडिंग्स आपने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, ठीक है। अभी वैसा मीडियन क्या होगा, n इज इवन है, ठीक है, तो मीडियन क्या होगा x3 प्लस x4, इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब 6, ठीक है, 6/2 एंड 6/2 प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। मीडियन आपका क्या होगा, मीडियन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, मतलब वैल्यू ऑफ x3 प्लस x4 अपॉन 2, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, इफ n इज इवन देन द एवरेज ऑफ व्हिच टू टर्म्स इज द मीडियन, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, n एवरेज ऑफ व्हिच, एवरेज मतलब 1/2, एवरेज मतलब होता है 1/2, तो 1/2 तो पहले ही बोल रहे हैं हम यहाँ पे 1/2 इनटू कौन सा बोलो n प्लस 1th टर्म, n/2th टर्म एंड n प्लस ये वाला सही होगा, दिस वुड बी द नहीं n/2th टर्म
ये क्यों हो गया भाई साहब? हाँ ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो ठीक है। देखो इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ n बाई टू टर्म, ठीक है, और यहाँ पे n प्लस टू अपॉन टू, मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसको सेपरेट आउट करो, तो ये क्या हो जाएगा, n बाई टू प्लस टू बाई टू, दैट इज n बाई टू प्लस वन। क्या ये समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ n बाई टू प्लस टर्म प्लस वन, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आपका इवन है तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वैल्यू ऑफ n बाई टू टर्म, 12 बाई टू टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n बाई टू प्लस वन टर्म। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वैल्यू ऑफ n बाई टू टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n बाई टू प्लस वन टर्म, ठीक है। वैल्यू ऑफ n बाई टू टर्म, वैल्यू ऑफ n बाई टू प्लस वन टर्म। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे देखो ये n बाई टू तो ठीक है, अभी हाफ की जगह पे अपन ने एवरेज लिख दिया, n बाई टू जो भाई साहब आपका ठीक है, और n बाई टू प्लस ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, n बाई टू प्लस अपॉन टू, ये हो गया n बाई टू प्लस टू बाई टू, दैट इज n बाई टू प्लस वन, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके ओके ओके। द क्लास मार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज नॉट 25? किसमें से भाई साहब इसका क्लास मार्क 25 नहीं है? द क्लास मार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज नॉट 25? तो आपका देखो यहाँ पे 22 क्लास मार्क क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, फिर वो क्लास मार्क हो जाएगा ना। क्लास मार्क फॉर्मूला क्या है? तो क्लास मार्क जिसको अपन एक्स आई भी बोलते हैं, ये तो एकदम लल्लू पंजू वाला सवाल है यार गाइस, कम ऑन। ये हो गया आपका क्लास मार्क, दैट विल बी इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 20 प्लस 30 अपॉन टू, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 25। यहाँ पे आपको पूछा है इज नॉट, तो ये होगा 25, ये हो रहा है भाई साहब 25। 22 टू 28, इसका क्लास मार्क कितना आ जाएगा बोलो? इसका क्लास मार्क आ जाएगा 22 प्लस 28 अपॉन टू, दैट विल बी हाउ मच? तो ये भी हो गया आपका भाई साहब 25, ठीक है, ये भी हो रहा है भाई साहब। इसका कितना हो जाएगा बोलो? इसका हो जाएगा आपका 24.5 प्लस 26.5 अपॉन टू, तो 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 2 4 1 5, 51.0। इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, 25.5, है ना। इसका आ जाएगा 25.5, ये नहीं होगा भाई साहब। इसका कर लो, देखो कितना आएगा, 10। इसका क्लास मार्क कितना आ जाएगा? दिस विल बी 10 प्लस 40 अपॉन टू, दैट विल बी 50 अपॉन टू, दैट विल बी हाउ मच, 25। तो इसका भी आ रहा है, मतलब ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट, ठीक है। व्हाट द क्वेश्चन हियर इज अबाउट नॉट, ठीक है। क्लियर है? अनु हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया ना भाई साहब? मैंने होमवर्क दिया था ना ये सब करके आने के लिए। क्या है? नहीं, मैं उधर देखना चाहता हूँ, हुआ है क्या है अपने, देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, भाई साहब मोड कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 3 4 5, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जिसका मैक्सिमम होगा दैट विल बी द मोड। जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ये आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सो दिस विल बी द मोड। द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 2, ठीक है। स्कोर आपका जो 2 है वो आपका मोड ऑफ द गिवन डेटा हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये सिग्मा एफ आई दिया हुआ है कितना, 50, और मीन दिया हुआ है आपको कितना, 60। आपको यहाँ पे एफ एक्स आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या होती है, मीन की वैल्यू होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई भाई साहब कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो दिस विल बी, ये हमको मालूम नहीं है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी हो गई, 50, और बार कितना हो गया भाई साहब आपका 60, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 5 30 और ये 0, तो ये हो गया भाई साहब आपका 6 5 30 और ये 2 0, ठीक है, 3000। तो आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो गई 3000, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा भाई साहब कौन सा सबसे ज्यादा अकरिंग है, ठीक है। 117 देखो यहाँ पे एक ही बार है, 101 देखो एक ही बार है, 112 भाई साहब आपका आ रहा है यहाँ पे एक दो, ठीक है। फिर आपका 114 एक ही बार है, 113
एक ही बार है, 110 भी आपका 2 बार आ रहा है, ठीक है। सो 110 आपका भाई साहब आ रहा है 2 बार, ठीक है। सो आपने पहले डेटा को अरेंज कर लिया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको दिख रहा है कि 2 मोड हो जाएंगे इसके, क्योंकि 2 आपके 110 भी है और 2 आपके 112 भी है, ठीक है। मोड होता है मैक्सिमम का, तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, 110 एंड 112। सो द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 110 एंड 112। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। Yield of soybean per acre in quintal in Mukund's field for 7 years was this. Find the mean price. तो mean price भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? X will be equal to, इस पूरे को ऐड कर दो भाई साहब, 10 plus 7 plus 5 plus 3 plus 9 plus 6 plus 9, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहाँ पे 7 दिया ही हुआ है, गिनोगे भी तो भी 7 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसको इससे डिवाइड कर दो भाई साहब मीन, ठीक है। तो आपका आ गया 17, 17 plus 5 22, 22 plus 3 25, 25 plus 6 31, 31 plus 9 40, 40 plus 9 49, तो ये हो गया 49/7, तो ये हो गया आपका 7, ठीक है, 7 क्विंटल्स। ओके ओके ओके। A histogram is a pictorial representation of grouped data in which class intervals and frequency are respectively taken along. तो class intervals को हम किस में लेते हैं? देखो आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डेटा है, क्लास इंटरवल को हम किस में लेंगे भाई साहब? क्लास इंटरवल को लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। क्लास इंटरवल हो गया आपका एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? हॉरिजॉन्टल। एंड फ्रीक्वेंसी को आप प्लॉट कर रहे हैं किसमें? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस हो गया आपका वर्टिकल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब हो गया आपका भाई साहब क्या? एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब हो गया आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आप क्या प्लॉट कर रहे हैं भाई साहब? क्लास इंटरवल को, और फ्रीक्वेंसी को इसमें प्लॉट कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Which of the following is non-graphical representation of statical data? Cumulative frequency distribution, bar graph, histogram और frequency polygon। तो आपका देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये टेबल होता है, ये ग्राफ नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐड करते जा रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली अ टेबल, दिस इज नॉट अ ग्राफ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टेबल, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ये भी आपका ग्राफ है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। Which of the following is not the graphical representation? ये वही आ गया बस। In a bar graph, 0.25 centimeter of 0.25 centimeter length of bar represents 100 people. Then the length of the bar which represents 2000 people is how much? तो अगर देख लो भाई साहब यहाँ पे 100 people का, 100 people का is represented by 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो भाई साहब यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा? 0.25 अपॉन 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे भाई साहब 2000 का कितना हो जाएगा? 2000 पीपल का 0.25 अपॉन 100 इंटू 2000, कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 और ये एक जीरो, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। To draw a histograph to represent the following distribution, the adjusted frequency of the for the class 25 to 45 कितना हो जाएगा? adjusted frequency को क्या बोलते हैं? 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 25 हो गया है, और फिर 25 to 45, फिर 45 to 75। तो क्या आपका जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है? नहीं है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? कैसे? क्या है फॉर्मूला एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? अगर आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आप कहां पे अप्लाई करते हैं? Where do you apply adjusted frequency? Wherein the class interval is not the same. जैसे यहाँ पे 5 से 10 है, ये 5 का क्लास इंटरवल हो गया, 10 से 15 है, 5 का क्लास इंटरवल हो गया, 15 से 25 10 का क्लास इंटरवल हो गया, 25 से 35 आपका 20 का हो गया, और 45 टू 75 30 का हो गया। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्लास इंटरवल जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए फटाफट। अनु हो गया है? अरे भाई स्टेट बोर्ड का पूछ रहा हूँ, सीबीएसई से नहीं पूछ रहा हूँ। हो गया ना? चलिए जमा कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक 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 जल्दी। एक मिनट, यहाँ आने नहीं बोला है, वहां बैठिए, क्यों आए यहाँ पे? किसने बुलाया आपको?
सप्लीमेंट दे के रखा ना इधर, चलिए स्टेपल कीजिए फटाफट। हो गया, चलिए चलिए चलिए, जमा कीजिए फटाफट। सेग्रीगेट कर दीजिए जरा फटाफट। अब बस, चलिए प्रस्थान कीजिए। सक्षम साहू, तुम थोड़ा जिम्मेदार इंसान लगते हो, उधर से उनको बटर तो बाहर खड़े, तो बोलो चल उधर, हाँकते हुए लेकर आओ जाए। सॉरी, हो गया डन। क्या है बोलिए। और जैसे फ्रीक्वेंसी मिनिमम, हाँ मिनिमम क्लास साइज, चलिए मिनिमम क्लास साइज। हम्म, ओके, अपॉन, एक मिनट, हाँ, अबाउट मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ प्रेजेंट क्लास, ठीक है, चलिए क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज अपॉन, हाँ, इनटू किसका फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज का कि क्लास साइज का, क्लास साइज का, ओके। तो मिनिमम क्लास साइज यहाँ पे कितना है भाई साहब, मिनिमम क्लास साइज है आपका 5, अपॉन आप जो क्लास साइज को ले रहे हैं 25 to 45, वो कितना है 20, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके फ्रीक्वेंसी से, दैट इज 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला भाई साहब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 5/20 इंटू 8, ठीक है। 5 1 5, 5 4 20, 4 2 8, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, दैट इज द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर अप ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए आप लोग तब तक थोड़ा सा रीएडजस्ट हो जाइए, नहीं कुछ जगह ही नहीं बची, सब फैल गया भाई साहब, अरे कितने लोग गए, सब क्या हो गया, कुछ भी जगह नहीं बचा है। भारत का पॉपुलेशन वैसा, जितनी जगह बना उतना ही कम होता जाए।
1 और 2 पे सेग्रीगेट कर दो, दे रखा है ना इधर। हम्म, सेग्रीगेट कर दिया क्या? सबका 2 ही है? अरे बाप रे। चलिए भाई साहब इसको करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। गिवन क्लास इंटरवल है आपका 5 to 10, फाइंड द क्लास विड्थ। यहाँ पे क्लास विड्थ कितना हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 10 माइनस 5, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्चुअली में हमको उसको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, दैट विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। दैट विल बी 10 माइनस 5, सो दैट विल बी 5, सिंपल, ठीक है। ओके ओके ओके। Marks obtained by 30 students in a class in a test out of 30 is given. Complete the following calculation. तो आपको भाई साहब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है, तो एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8 दैट इज 200। 26 है तो 26 इंटू 10 दैट इज 260। यहाँ पे भाई साहब कितना आ रहा है? 189। तो ये 189 है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको आप डिवाइड कर लो। 189 को अगर आप 27 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 7 जा, तो यहाँ पे भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी 7। तो ये हो गया आपका 7, ठीक है, क्लियर है? इन सबको ऐड करोगे तो इतना आ गया। तो आपका मीन मार्क्स कितना आ जाएगा? मीन मार्क्स होते हैं कितने भाई साहब? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो गया? 789 अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 30। तो ये हो गया आपका कितना? 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना? 26.3। So this will be how much people? 26.3 marks. Clear? Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. Find the mean of the data. इसका डेटा का भाई साहब मीन कितना आ जाएगा? तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो, ये हो गया आपका 21, ठीक है। सबसे लोवेस्ट भाई साहब आपका कौन सा है? ये हो गया 21। फिर है आपका कितना? पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना? नहीं, मीन है ना, मीन। तो मीन में तो असेंडिंग असेंडिंग कुछ जरूरत नहीं है। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया भाई साहब आपका। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 5 प्लस 6 7 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 19 20 21 22, 22 प्लस 3 25, 25, 3 plus 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 plus 4 16 17 18 19, 19 plus 4 23, 23 plus 3 26 27 28, 28 plus 4 32, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 325। तो मीन कितना हो जाएगा भाई साहब?
मीन हो जाएगा 325/10, तो ये हो गया आपका 32.5। ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने का पहला स्टेप क्या है? हाँ, तू भी ग्रीन, मैं भी ग्रीन, सब पाकिस्तान से आए हैं भाई साहब। हाँ बोलो। दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा है? 786। ये देखो पाकिस्तानी नंबर भी आ गया ये तो। 385, ओके, 385, 786, फिर 1343। चलिए भाई साहब, और बोलो भाई साहब। 1748, 1748, और बोलो भाई साहब। 1935, ओके 1935, और बोलो भाई साहब। 2874। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? मीडियन फाइंड करना है इसका। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया भाई साहब। तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 6/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 6/2th प्लस 1th टर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ 6/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 6/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म अपॉन 2। वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म अपॉन वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म अपॉन 2। वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म भाई साहब यहाँ पे कितना है? 1 2 3, मतलब ये हो गया 1343। वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म आपका कितना है? 1748 अपॉन भाई साहब 2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 9 10 11, 4 plus 1 5, 5 plus 4 9, 7 plus 3 10, 1 plus 1 2 1 3, 3091/2। ठीक है, तो मीडियन आपका कितना हो जाएगा? 2, ये हो गया 3091, 2 15 जा 30। ठीक है, 2 4 जा 8, 9 से 8 गया 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 14545.5। ये हो गया आपका मीडियन। ठीक है, दिस इज द मीडियन। क्लियर है? फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। चलिए भाई साहब इसको जरा फाइंड कीजिए फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। मीडियन कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे बोलो? ये हो गया आपका 21। ठीक है, फिर हो गया आपका 23, फिर 25, 25, फिर हो गया आपका भाई साहब 30, 30, फिर हो गया आपका 32, 33, 33 होगा, फिर 36 होगा ना? 36, फिर हो गया आपका 42, फिर हो गया आपका 43, 40 42 43, इतना है ना? 40 नहीं लिखा, तो 36 के बाद 40, फिर हो गया 42, फिर हो गया आपका 43। ठीक है, कह रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन विल बी इक्वल टू हाफ, मतलब ये 2, वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n/2th टर्म मतलब वैल्यू ऑफ 10/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 10/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा बोलो? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया भाई साहब आपका 32। वैल्यू ऑफ सिक्स टर्म कितना हो जाएगा बोलो? 33। ठीक है, अपॉन 2।
तो ये हो गया 3 + 4 5, 3 + 3 6, 65/2। तो ये हो गया आपका 33, कितना हो गया भाई साहब ये 33 नहीं 32.5 है ना, 32.5 क्लियर है। ओके ओके ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। आपका 1000 to 5000 है 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 45। ये वाला कितना हो जाएगा 45 + 19, 9 + 4 हो गया 13, 1 + 1 2, 2 + 4 63, 63 + 16, तो ये हो गया 3 + 6 9, 6 + 1 79, 79 + 2 ये हो गया 81, 81 प्लस कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई सर, हाँ 64 आएगा ना। तो 64 + 16 आ गया आपका कितना 80, ठीक है। 80 + 2 आ गया 82, 82 + 5 ये आ गया आपका 87, ये होना चाहिए आपका, ठीक है क्लियर। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसका मीडियन भाई साहब कैसे निकालेंगे, चलिए फटाफट से लिखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 18, ठीक है। 18 फिर 35, बस ये 35 ही आएगा ना। फिर आ गया आपका भाई साहब 36, ठीक है। फिर हो गया आपका 50, 50, फिर हो गया आपका 52, फिर हो गया आपका 54, फिर हो गया आपका 87, फिर हो गया आपका 91, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो आपका भाई साहब मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन विल बी इक्वल टू यहाँ पे 2 वैल्यू ऑफ 8 है ना, वैल्यू ऑफ 8/2th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 8/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ 8/2th ऑब्जर्वेशन मतलब वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 50। वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया बोलो 52 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 5 + 5 10, ठीक है। सो दैट विल बी 2 5 10, 2 1 2 51, ठीक है क्लियर है। ओके ओके ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे 12 to 13 भाई साहब कितना हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, ठीक है। 13 to 14 में ये क्या हो गया भाई, अच्छा 14 to 15 में चला गया। ओके यहाँ पे आपका कितना था 15 to 16 में कितना है 4 है ना, ये हो गया 4। तो अभी अगर आपका 35 आ रहा है तो बताओ यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 + 4 9, 9 + 14 कितना होता है, अरे 9 + 14 दैट विल बी हाउ मच 23, आ रहा है आपका 35, तो इसका मतलब 35 - 23 दैट इज 5 से 3 गया 2, 3 से 2 गया 1, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 14 to 15 में आपका आ रहा है भाई साहब 12, क्या ये समझ में आ रहा है। अब सजा लो भाई साहब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है क्लियर। ओके ओके ओके। द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 90, इट वाज डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 17 was recorded by mistake as 71, ठीक है। तो 17 को हमने क्या रिकॉर्ड किया है 71, फाइंड द करेक्ट मीन, आपका मीन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 40 ऑब्जर्वेशंस, 40 ऑब्जर्वेशंस का भाई साहब कितना हो गया 90, द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन, तो आपका एयर मीन इज इक्वल टू हाउ मच दिया हुआ है 90, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 40, तो मीन कितना हो जाएगा, मीन विल बी आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका सम, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा मीन इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन मतलब कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मीन, मीन कितना है यहाँ पे, मीन इज 90 इंटू 4 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3600, ये हो गया आपका 360। बाय मिस्टेक नंबर 17 was recorded as 71, sum of observations after correction will be equal to sum of observation प्लस करेक्टेड ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन कितना है आपका 3600, ठीक है, प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन भाई साहब कितना है वाज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एस, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है आपका 17 और आपने क्या रिकॉर्ड किया है 71, तो 71 को माइनस करना और 17 को ऐड करना, ठीक है क्लियर है, दैट विल बी द करेक्ट मीन।
अभी यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आफ्टर करेक्शन हो जाएगा कितना, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3600 माइनस 17, 7 प्लस 3 10, 9 से 1 गया 8, ये हो गया 3583, 3583 माइनस 71, ओ ये तो प्लस है ना भाई सर, 3617 माइनस 71, तो ये हो गया 7 से 1 गया 6, 7 प्लस 4 11, 5, ठीक है, ये हो गया 3546, तो ये हो गया आपका 3546, ठीक है। और करेक्ट मीन यहाँ पे कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट मीन, करेक्ट मीन इसकी वैल्यू हो जाएगी 3546 अपॉन कितना है भाई साहब 40, है ना, ये कैंसिल 5 4 8 जा 32, 32 5 से 2 गया 3, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 88.65, ठीक है। क्या कुछ और है, बोलो कुछ और है, नहीं कुछ मिस्टेक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। युवराज तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही है भाई साहब, हाँ
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल भाई साहब। यहाँ पे 0 to 10 फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा कि 2 आए, तो ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो दिस हैज टू बी 12, 2 + 12 भी हो गया आपका 14, तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब दिस विल बी 14 ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, कितने से हम 20 को ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 14 है और ये 20 है ना, तो ये दिस विल बी 20, तभी तो 14 से ऐड हो रहा है, ठीक है। 14 + 20 इज इक्वल टू 34, 16 ये हो गया 34, तो 34 ऑलरेडी यहाँ पे है, 16 को ऐड करेंगे, ये हो गया 50, 50 + 10 ये हो गया 60, कंप्लीट भाई साहब, ठीक है। बॉक्सेस भरने थे आपको यहाँ पे। ओके, अ हॉकी प्लेयर हैज स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 9 मैचेस, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। तो पहला चीज आप क्या करेंगे भाई साहब, इसको सजा लेंगे, तो ये 0 हो गया, ठीक है। देन वी हैव 2 2, तो 2 2, ठीक है। फिर आपका भाई साहब क्या हो गया 3 3, ये हो गया आपका 3 3, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 4 4 4, तो 4 4 और ये 4 और ये हो गया फाइनली 5, ठीक है। तो मीन इसका कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मीन, बोलिए भाई साहब मीन कितना हो जाएगा, इसको पूरा ऐड कर देंगे, 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 अपॉन भाई साहब 9 मैचेस हैं, वैसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 4 + 3 7 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22 22 और ये हो गया 27, तो 27/9 ये हो गया भाई साहब आपका 3, ठीक है। ये हो गया आपका मीन, ठीक है, दिस विल बी मीन। ओके, मीडियन क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द मीडियन, आपके भाई साहब 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीडियन कितना हो जाएगा, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, क्या देख रहा है बेटा, ठीक है। मीडियन विल बी इक्वल टू, आपका अगर n ऑड होता है तो क्या हो जाएगा, n ऑड है भाई साहब n + 1/2 है ना, वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n + 1/2 व्हेन आपका क्या है n इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 1/2 दैट इज 10/2, दैट इज वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5, ये हो गया भाई साहब 5, तो आपका मीडियन कितना हो गया, यहाँ पे मीडियन हो गया आपका 3, ठीक है। मोड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम किसकी फ्रीक्वेंसी दिख रही है आपको, इसकी, ठीक है, तो मोड आपका हो गया भाई साहब 4, ठीक है कि नहीं भाई साहब, फुटबॉलर मीन मीडियन मोड कभी निकालते हैं अपने डेटा का, जो फुटबॉल खेलते रहते हैं आप, ऐसे निकलता ही है, ठीक है। Okay, the mean of 8 numbers is 35. If a number is excluded, then the mean is reduced by 3. ठीक है, find the excluded number. 8 numbers हैं, तो हम यहाँ पे mean कैसे निकालेंगे भाई साहब, x बार की वैल्यू हो जाएगी x1 + x2 + x3, ऐसा करते करते कहाँ तक, x8 तक, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 8, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x1 + x2, ऐसा करते करते भाई साहब x8 तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू कितना 35, 5 8 40, 8 3 24, 28, 280, तो ये हो गया x1 + x2, ये हो गया x8 तक, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ओके, द मीन ऑफ 8 नंबर्स, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, देन द मीन इज रिड्यूस्ड बाय 3 इफ अ नंबर इज एक्सक्लूडेड, समझ लो हमने इस नंबर को हटा दिया, कोई एक नंबर को हटा दिया, ठीक है। तो मीन आपका किससे रिड्यूस हो गया भाई साहब, 3 से रिड्यूस हो गया। अभी ये मीन कितना हो जाएगा बोलिए, जब आप एक नंबर को एक्सक्लूड करते हैं तो मीन कितना हो जाएगा, इसका मतलब नया मीन, न्यू मीन विल बी इक्वल टू, अरे बोलिए ना, बोलिए भाई साहब, आपका पहले का मीन कितना था 35, अभी का मीन कितना होगा 35 - 3, समझ में आ रहा है भाई साहब, न्यू मीन विल बी व्हाट 35 - 3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी x1 + x2 प्लस ऐसा करते करते कहां तक x7 तक, ठीक है, अपॉन वैल्यू क्या होगी बोलो 7, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो कर लो भाई साहब यहाँ पे x1 + x2 ऐसा करते करते कहां तक x7 तक की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका 32 × 7, तो ये हो गया आपका 32 × 7, 2 7 14, 3 7 21, 22, तो ये हो गया आपका x1 + x2 करते करते कहां तक x7 तक, और यहाँ पे आपका क्या है भाई साहब x1 + x2 ऐसा करते करते कहां तक भाई साहब x8 तक, इसकी वैल्यू कितनी है 280, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो ये x7 निकल जाएगा पूरा और बचेगा क्या x8, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, ये कितना हो जाएगा बोलो आपका x8 का वैल्यू विल बी इक्वल टू 280 - 224,
4 प्लस 6 10, 7 से 2 गया 5, तो x8 की वैल्यू हो गई भाई साहब 56। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? therefore the excluded number therefore the excluded number is 56. Clear? Are we clear on this one, people? Okay. If the mean of the following data is 20.2, then find the value of p. तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? इसका मीन कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हो गया xi की वैल्यू, ये हो गया भाई साहब fi की वैल्यू, ठीक है? फटाफट से देख लीजिए, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 10, ठीक है? ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 6, ठीक है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये मीन कितना हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। मीन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20.2। समेशन एफ आई एक्स आई, यहाँ पे भाई साहब आपका एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 6 जा 60, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, ठीक है? ये हो गया आपका 20p, 25, ये हो गया 250 और ये हो गया आपका 180, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके, तो समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी हो गई? 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 6 30, तो ये हो गया 30 प्लस p, ठीक है? और समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0, ये हो गया 180, 180 प्लस 1, ये हो गया 180, 180 प्लस 180 360, 360 और ये हो गया आपका 250, तो ये 0 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 1 4 5 6 610, 610 प्लस 20p, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका कितना? 610 प्लस 20p। क्या ये समझ में आ रहा है? 610 प्लस 20p। ओके, अब कर लो भाई साहब, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह पे क्या लिखेंगे? 610 प्लस 20p अपॉन समेशन एफ आई, दैट इज 30 प्लस p, ठीक है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 20.2 इंटू 30 प्लस p इज इक्वल टू 610 प्लस 20p, ठीक है? तो ये हो गया आपका कितना? 2 3 जा 6, 0 3 जा 0, 3 2 जा 6 और एक जीरो आएगा जो निकल जाएगा, ठीक है? प्लस यहाँ पे हो गया 20.2p इज इक्वल टू 610 प्लस 20p। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई साहब, तो ये हो गया 20.2p माइनस 20p इज इक्वल टू 610 माइनस 606, ठीक है? तो ये हो गया आपका 0.2p इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? आपका 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 4। तो आपका भाई साहब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो गई? 4 बाई 0.2, तो ये हो गया 40/2, तो ये हो गया आपका 20, तो देयरफॉर p की वैल्यू हो गई 20। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The mean of 35 observations is 20, out of which the mean of first 18 observations is 15 and the mean of last 18 observations is 25. Find the 18th observation, ठीक है? आपको भाई साहब 18वें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ऐसा करते करते भाई साहब x18 तक आए, ठीक है? फिर आपका x19, ऐसा करते करते कहां तक? x35, है ना? अपॉन 35, ध्यान दो यहाँ पे, ये 35 इज इक्वल टू 20, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x1 प्लस x2, ऐसा करते करते भाई साहब x18 प्लस x19 प्लस x20, ऐसा करते करते कहां तक? x35 तक। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700, है कि नहीं? ये 20 और ये 35, सॉरी 7000, 35 टू जा 70, नहीं 700 ही होगा ना, 35 टू जा 70, 700 ही होगा सर, ठीक है? ये हो गया आपका 700, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ओके, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन, अभी देखो पहले 18 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 15, मतलब यहाँ पे 15 लिखो, x1 प्लस x2, ऐसा करते करते कहां तक? x18 अपॉन भाई साहब 18, ठीक है? अब कर लो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे आपका भाई साहब x18, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 इंटू 15, भाई साहब कितना आएगा ये? 18 इंटू 15, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 0 9 प्लस 8 17, 1 प्लस 1 2, 270, x1 प्लस x2, ठीक है? ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, समझ में आ रहा है ये? अभी और क्या दिया हुआ है? मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना? बोलो, ये x19 से x19 प्लस x20, ऐसा करते करते कहां तक भाई साहब? x35 तक, अपॉन भाई साहब क्या? वही मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, वही 18 इज इक्वल टू 25,
25। तो यहाँ पे हो गया x19 प्लस x20 और ये करते करते भाई साहब x35 तक, ये हो गया आपका कितना 25 इंटू 18, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 420 और ये हो गया आपका 25 0, ये हो गया 5 450, तो ये हो गया आपका 450। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको 18th वाले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू समझनी है। यहाँ पे x1 से लेकर x18 तक की वैल्यू कितनी आ गई 270 और x19 से x35 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 450। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे भाई साहब एक गलती हो गई हमसे। लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन में 18 इंक्लूड होगा ना भाई साहब। ठीक है, सो यहाँ पे आपका भाई साहब x18 इंक्लूड होगा ना, x19 और ऐसा करते करते कहां तक x35 तक अपॉन भाई साहब क्या 18। ठीक है, सो दिस विल बी, ठीक है, ये 450 रहा, लेकिन ये x18 प्लस x19 ऐसा करते करते भाई साहब है x35 तक। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू आया है, सेकंड वाला इक्वेशन, ये थर्ड वाला इक्वेशन और ये पहला वाला इक्वेशन। ठीक है, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे x1 से लेकर x18 तक की वैल्यू कितनी है 270 है। ठीक है, ओके, और भाई साहब यहाँ पे हो गया 700, इसके जगह पे अपन ने क्या लिख दिया भाई साहब, इसके जगह पे लिख दिया 270 प्लस यहाँ पे कहां से कहां तक है भाई साहब आपका x19 से x35 तक। या तो एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो, कौन सा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 2 एंड 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 0, 7 प्लस 5 12, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, इधर कितना आएगा बोलो x1 प्लस x2, ऐसा करते करते कहां तक x18 तक, फिर एक बार और x18 से लेकर x19 और कहां तक भाई साहब x35 तक। इसका मतलब देखो यहां से लेकर यहां तक x18 और यहां से लेकर यहां तक x19 टू x35, ठीक है, प्लस x18, समझ में आ रहा है ये, जो मतलब x18 आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 7, this will be equal to 720 is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x35 plus x18। ठीक है, ये वाली वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 700 प्लस x18 इज इक्वल टू 720। ठीक है, कह रहे भाई साहब, तो आपका x18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x18 का वैल्यू हो जाएगा 720 माइनस 700 दैट्स 20, तो ये हो गया भाई साहब आपका x18 का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो क्या बनाना था आपको, देयर आर 4 डिविजन्स A B C and D of standard 10th in a school, the number of boys and girls in the divisions are shown as below, गर्ल्स और बॉयज हो गया ये। ठीक है, ओके, तो अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या शो द अबव इंफॉर्मेशन एज बाय अ परसेंटेज बाय डायग्राम, तो आपको परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। पहले आपने गर्ल्स का लिख लिया, फिर बॉयज का लिख लिया, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 60। ठीक है, 24 प्लस 36 60 हो गया भाई साहब। ठीक है, और बोलो भाई साहब 21 प्लस 39 ये हो गया 60, 60 प्लस 20 हो गया 80 और यहाँ पे 100 प्लस 150 हो गया 250। तो अभी भाई साहब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा 24 अपॉन टोटल 60 इंटू 100, तो ये हो गया 40%। अगर ये 40% है तो ये बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 60%। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो दिस विल बी 21 बाई 60 इंटू 100, तो ये हो गया 35%, तो ये कितना हो गया 65%, ये कितना हो गया 65 18 तो 75 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे ये हो गया आपका कितना 40%, ये हो गया 60%, 35 65 75 25 40 60, इस तरह से आप प्लॉटिंग कर लो भाई साहब। अभी 40 इतना हो गया, ये 60, ये भाई साहब हो गया आपका कितना 35, ये हो गया 65, ये भाई साहब हो गया 75, ये हो गया 25, ये हो गया भाई साहब आपका 60, तो ये हो गया आपका 40। ठीक है, आर वी अंडरस्टैंडिंग, ये 40 और ये आपका 60। परसेंटेज बार डायग्राम में सबका हाइट भाई साहब 100 ही रहेगा। तो आपने एक्स एक्सिस पे कौन सा स्केल लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे कौन सा स्केल लिया हुआ है भाई साहब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, और ये आपका बार डायग्राम है तो आपको एक्स एक्सिस का स्केल लिखने की जरूरत नहीं है। हिस्टोग्राफ होता तो आपको एक्स एक्सिस का स्केल लिखना रहता था। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस का स्केल नहीं लिखना है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, in the following table class mark and frequencies are given, construct the frequency table
टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। ओके, अभी देखो यहाँ पे 5 to 15 है, ठीक है, तो मतलब ये क्लास मार्क है, इसका कोई अपर लिमिट होगा, लेट, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अपर लिमिट, अपर लिमिट इसका, ठीक है, बी एक्स, सॉरी, लेट अपर लिमिट बी, सॉरी लोअर लिमिट हम पहले मान लेते हैं, लेट लोअर लिमिट बी एक्स, लोअर लिमिट बी एक्स एंड अपर लिमिट बी वाई, ठीक है, तो आपका भाई साहब एक्स प्लस वाई, क्लास मार्क यही होता है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, इसका वैल्यू हो गया 5, है कि नहीं, क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, तो आपका भाई साहब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, और बोलो भाई साहब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका 15 है, ठीक है, तो क्लास विड्थ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 आया ना भाई साहब, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे कैसे, बोला हो, बोला जल्दी से बोला, 15 माइनस 5 ये क्या आ जाएगा, क्लास विथ, ठीक है, तो आपका भाई साहब क्लास विथ मतलब क्लास विथ विल बी इक्वल टू 15 माइनस 5 दैट इज 10, ठीक है, इसका मतलब हो गया भाई साहब क्लास विथ इज 10, मतलब क्या हो जाएगा, क्लास विथ मतलब क्या होगा, इस ये तो क्लास मार्क है, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। अभी आपने भाई साहब अपर लिमिट को क्या माना है, y, तो y माइनस एक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा 10, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आपने क्लास विथ निकाला कितना हो गया 10, ठीक है, y माइनस एक्स, अब इन दोनों को ऐड कर दो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू, नहीं यार y प्लस एक्स कैसे 10 होगा, टू 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 टू, ठीक है, चलिए करते हैं भाई साहब इसको 10, ठीक है, तो इनको ऐड कर दो, एडिंग 2y, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 20, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है, अभी यहाँ पे कितना है भाई साहब, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 10, है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब आपका पहला क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी बनाते रहो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप बता दो भाई साहब एक्सक्लूसिव क्लास, पहले हम बना रहे हैं एक्सक्लूसिव क्लास, तो आपका लोअर लिमिट कितना आ गया 0 और अपर लिमिट कितना आ गया 10, इसका कितना आ जाएगा बोलो, 10 टू 20, 20 टू 30, और ये हो गया आपका 30 टू 40। अभी आपको बनाना है भाई साहब इंक्लूसिव क्लास, इंक्लूसिव क्लास में क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका डिफरेंस रहेगा इंक्लूसिव क्लास, ठीक है, तो इंक्लूसिव क्लास में आप क्या ही करोगे बताओ, बताइए बताइए जल्दी बताइए क्या करेंगे, हम्म, इंक्लूसिव क्लास में क्या करें, मतलब किसी ने देखा नहीं है इसको करते वक्त, है ना, इंक्लूसिव क्लास में कैसे करेंगे इसको बताइए, ये आपका 10, एक का डिफरेंस क्रिएट करना है, एक को डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 0.5, आप यहां से भाई साहब 0.5 से लेकर कहां तक जाएंगे भाई साहब 9.5 तक, ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे 10.5 से कहां तक जाएंगे भाई साहब 20.5 तक, यहाँ पे कहां से जाएंगे भाई साहब आपका 21.5 से 30.5 तक, यहाँ पे भाई साहब कहां से 31.5 से 41.5 तक, ठीक है, ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका इंक्लूसिव क्लास होगा, मतलब ये वाला और ये वाले में डिफरेंस होगा, ये वाले में और ये वाले में एक का डिफरेंस, ये वाले में और ये वाले में एक का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लास, ठीक है, okay, mean of 50 observations is found to be 24, later on while checking the data it was observed that two items have values 23, having values 23 and 30 are taken as 32 and 3, find the mean by making necessary corrections, ठीक है, तो आपका भाई साहब 50 ऑब्जर्वेशन है, x1 प्लस x2, ऐसा करते करते भाई साहब x50 अपॉन अपॉन 50, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 24, ठीक है, अभी समझ लो यहाँ पे हमने x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे भाई साहब x50 तक, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24 इंटू 50, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 1 2 0 और ये 0, ये हो गया आपका x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते भाई साहब कहां तक x50 तक, ठीक है, ओके,
Later on, while checking the data, it was observed that two atoms having value 23 and 32 are taken as 32 and 3. ठीक है, 32 and 3. तो आपका भाई साहब समझ लो ये वाला उठाया हमने, इसका वैल्यू कितना है 1200, 23 एंड 32, 23 और ये आपने लिया हुआ है भाई साहब 30. तो 23 और 30, 23 और 30 का टोटल कितना हो गया भाई साहब 23 प्लस 30, ये हो गया आपका कितना 53 और टेकन एज 32 एंड 3 और 32 एंड 3 का भाई साहब टोटल कितना हो गया 35. मतलब आपको कितना लेना चाहिए था 53 और आपने लिया कितना है 35. मतलब कितने का झोल हो गया भाई साहब 53 माइनस 35. तो ये हो गया आपका कितना 8 प्लस 5 13, 4 से 3 गया 1. मतलब आपने 18 क्या कर दिया कम कर दिया है ना. Two items which have values of 23 and 30 have been taken as 32 and 3. So what is the कपला भाई साहब 18, मतलब आपको टोटल में कितना ऐड करना है 18 ऐड करना है. ठीक है, सो द करेक्ट टोटल आपका कितना हो जाएगा, करेक्ट टोटल हो जाएगा आपका 1200 प्लस 18, है ना. क्लियर है, आपने 32 और 3 लिया है, लेना चाहिए था आपको 23 एंड 30. सो दिस विल बी 1218. अभी आपका भाई साहब मीन, अभी मीन क्या हो जाएगा, देयरफॉर करेक्ट मीन ये हो गया आपका 1218 अपॉन 50. कैंसिल हम, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30. This will be the correct mean. Clear? Are we clear on this one, people? The mean monthly salary of 10 members of a group is 1445. ठीक है, one more member whose monthly salary is 1550 has joined the group. Find the mean monthly salary of 11 members of the group. ठीक है, तो आप भाई साहब देख लो यहाँ पे x1 प्लस x2 ऐसा करते करते भाई साहब x10 तक, ठीक है, अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 1445. तो ये हो गया आपका 1450. दिस विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे कहां तक है भाई साहब x10 तक. ठीक है, वन मोर मेंबर उस मंथली सैलरी इज 1500 हैज जॉइंड द ग्रुप. ठीक है, तो अभी भाई साहब आपका कितना हो गया, तो x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे हो गया x10, एक और मेंबर ज्वाइन हुआ है तो इसका 1500 हो गया अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 11. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू फाइंड द मीन. अभी आपको नया मीन निकालना है भाई साहब, तो सिंपल है भाई साहब, दिस विल बी न्यू मीन. न्यू मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 1450 प्लस 1500 अपॉन भाई साहब 11. ठीक है, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 0 5 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 1 5, ये हो गया 159. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कितना 11 15950. 11 1 जा 11, 5 से 1 गया 4, 11 4 जा 44, 9 से 4 गया 5, 11 5 जा 55 और ये हो गया भाई साहब आपका 0. दिस विल बी 1450. ठीक है, फाइंड द मीन मंथली सैलरी. सो देयरफॉर मीन मंथली सैलरी इज इक्वल टू रूट 1450. ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके. भाई साहब कितना टाइम लगता है, एक पूरा पेपर सॉल्व हो गया प्लस अब जो सीबीएसई का कर रहे हैं उधर है, उधर उधर है, उधर वाला क्लास में. हाँ, एक सीबीएसई का पेपर और एक भाई साहब स्टेट बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्व हो गया यहाँ पे. 1.5 घंटे का आपको फिर भी सॉल्व नहीं होता है. दिखाइए भाई साहब होमवर्क.